बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इकनॉमिक्स के लेक्चर 7 में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और इकनॉमिक्स के लेक्चर 7 में हम 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर इकनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ, ये प्रोफेसर एडम स्मिथ ने कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा, इकनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ मटीरियल वेलफेयर, ये अल्फ्रेड मार्शल ने कॉन्सेप्ट दिया था। और इकनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ स्केरिटी एंड चॉइस, ये रॉबिन्स का। ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो इकनॉमिक्स के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारा फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है, वो कौन है? इकनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ, जो कि 1776 के अंदर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने इकनॉमिक्स की एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, शॉर्ट में जिसका कंप्लीट नेम था कॉजेज एंड क्रिएटिंग वेल्थ ऑफ नेशन, के इकनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। उसकी डेफिनेशन ये थी कि इकनॉमिक्स क्या है? इकनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। अच्छा, वेल्थ मींस नॉर्मली लोग मनी को लेते हैं, वेल्थ मींस, मगर हम इकनॉमिक्स में वेल्थ मीन हमारा पैसा नहीं है। इकनॉमिक्स में वेल्थ मींस हमारा क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। इकनॉमिक्स में जब भी हम वेल्थ की बात करेंगे तो वेल्थ में हम 3 चीज़ों को कंसिडर करते हैं। क्या 3 चीज़ें कंसिडर करते हैं? गुड्स, सर्विसेज और फाइनेंशियल एसेट्स। गुड्स में दुनिया की तमाम चीज़ें आ रही हैं, जिसमें गाड़ियाँ भी हैं, जिसमें फूड आइटम भी है, जिसके अंदर क्लोथिंग भी है, जिसमें असला भी है, जिसमें टैंक भी है। ये तमाम चीज़ें किसमें हैं? ये गुड्स में है। अच्छा, सर्विसेज क्या है? जो तमाम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विसेज प्रोवाइड कौन कर रहे हैं? डॉक्टर प्रोवाइड सर्विसेज, लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर, ये तमाम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स में हमारे पास क्या होते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स में हमारे पास होते हैं बॉन्ड, शेयर, मार्केटेबल सिक्योरिटी। जितने भी बॉन्ड्स हैं, शेयर हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी हैं, ये तमाम हमारे किस में आते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स में। तो जब भी हम वेल्थ की बात करेंगे तो वेल्थ मीन्स क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज और फाइनेंशियल एसेट्स। वेल्थ मीन्स क्या है? गुड्स, सर्विसेज और फाइनेंशियल एसेट्स। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ, इन्होंने डेफिनेशन दी थी। इन्होंने 4 चीज़ों पे फोकस किया था कि पूरी इकोनॉमी में क्या काम हो रहे हैं? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फाइनेंशियल एसेट। और जब वो प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं? आपस में एक्सचेंज करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? उनको कंज्यूम, यूजर एंड पे जब भी हम उनको कंज्यूम करेंगे, जितने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेंगे, जो एक की कंजप्शन होती है वो दूसरे की क्या होती है? इनकम होती है। एक कंज्यूम करेगा, दूसरे की इनकम होगी, फिर वो उसको कंज्यूम करेगा, स्पेंड करेगा, तो दूसरे की इनकम बनेगी। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स चलती है। अच्छा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि 4, जो भी चीज़ दुनिया की मिलकर बनती है वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलकर बनती है। वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ये इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे अपने आगे के लेक्चर में, बट अभी ये समझ लो कि इकोनॉमिक्स में जितनी भी चीज़ें बन रही हैं वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलकर बन रही हैं। वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। जो लैंड प्रोवाइड करता है वो रेंट लेता है, क्लियर है? और जो लेबर प्रोवाइड करता है वो वेजेस लेता है, उसका रिटर्न वेजेस होता है। जो कैपिटल प्रोवाइड करता है, पैसा लगाता है, वो इंटरेस्ट लेता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को चलाती है वो क्या करती है? वो प्रॉफिट लेती है। क्लियर हो गई है? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगी, उनसे जो पैसा आएगा वो 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किन किन में? लैंड का रिटर्न, रेंट है, वेजेस है, और इंटरेस्ट और प्रॉफिट। उसकी सूरत में 4 लोगों को जब वो मिलेगा तो वो भी क्या करेंगे? अपने गुड्स एंड सर्विसेज पे उनको खर्च करेंगे। जब वो गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करेंगे या कंज्यूम करेंगे तो वो खर्च करेंगे, वो किसी और की इनकम बनेगी। एक बंदा खर्च करता है, दूसरे बंदे की इनकम होती है, फिर वो उसको स्पेंड करता है, कंज्यूम करता है, एक्सपेंडिचर करता है, तो उसके एक्सपेंडिचर किसी दूसरे की इनकम बनती है। और इस तरह से इकोनॉमी एक्टिविटी ग्रो होती है, इकोनॉमिक चलती है, हमारी इकोनॉमी चलती है। तो एडम स्मिथ ने भी ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस किया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज और फाइनेंशियल एसेट्स।
गुड्स क्या है? दुनिया की तमाम चीज़ें, चाहे फूड आइटम बना रहा है, चाहे जैकेट्स बना रहा है, चाहे क्लोथ बना रहा है, चाहे शूज़ बना रहा है, कार्स बना रहा है, प्लेन बना रहा है, ये तमाम क्या हैं? गुड्स हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्शन करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की और फाइनेंशियल एसेट्स की। जब वो प्रोड्यूस हो जाएंगे तो वो किसके लिए प्रोड्यूस हो रहे हैं? वो डेफिनेटली किसी ना किसी एंड यूजर के कंज्यूम के लिए प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर असला बन रहा है तो आर्मी उसको कंज्यूम करेगी, क्लोथ बन रहे हैं तो लोग उसको कंज्यूम करेंगे, फूड आइटम है तो लोग उसको कंज्यूम करेंगे। इसी तरह कंप्यूटर है, उसका एंड यूजर उसको, और कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है तो उसका सॉफ्टवेयर का जो यूजर है वो उसको कंज्यूम करेगा। तो फिर अल्टीमेटली प्रोडक्शन के बाद क्या होगा? प्रोडक्शन के बाद कंजप्शन ऑफ वेल्थ होगा। वेल्थ मींस क्या है? अगेन एंड अगेन गुड्स एंड सर्विसेज और फाइनेंशियल एसेट्स। क्लियर है ये बात? अच्छा, उसके बाद जब वो कंज्यूम होंगी तो उसका जो भी गुड्स एंड सर्विसेज और फाइनेंशियल एसेट्स बने हैं उसका रिवॉर्ड, उसका रिटर्न 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो 4 कौन है? लैंड प्रोवाइड करने वाला, लेबर प्रोवाइड करने वाला, कैपिटल प्रोवाइड करने वाला और ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं। तो जो लैंड प्रोवाइड कर रहा है उसको रेंट मिलेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन में उसको प्रॉफिट मिलेगा, जो कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है जी। और उसके बाद ये लोग एक्सचेंज करेंगे। पूरी इकोनॉमी में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। आपके पास पैसा है, शॉप वाले के पास गुड्स एंड सर्विसेज है, आप उसको पैसा देते हैं, वो आपको फूड आइटम देता है। आप फ्रूट खरीदने जाते हैं, आप उन्हें पैसे देते हैं, वो आपको फ्रूट देता है। आप बीमार हैं, कोई बीमार है, वो हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो वो उसको पैसे देते हैं और वो डॉक्टर उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आपका कोई इशू है, आप किसी वकील के पास जाते हैं, लॉयर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसी तरह से तमाम लोग हम क्या कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं। और ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है कि वो पुराने टाइम से चलता आ रहा है। यानी कि जब दुनिया के अंदर पैसा नहीं था तो जब बार्टर सिस्टम होता था, जब दुनिया में बार्टर सिस्टम था तब भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती थी। बट उधर मनी जो मीन ऑफ एक्सचेंज था वो पैसा नहीं था, वो गुड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स था। तो इनका सारा का सारा जो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल हैं, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जिनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 के अंदर उन्होंने पब्लिश की थी, उसके अंदर उनका सारा फोकस वेल्थ पे था। इसकी वजह से इन पे लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। इन पे क्या क्रिटिसाइज हुआ कि भाई आप लोगों को ग्रीडी बना रहे हैं, आप लोगों को लालची बना रहे हैं कि भाई जितना दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सारी की सारी क्या है? वो गुड्स एंड सर्विसेज और वेल्थ पे डिस्कस करती है। अब जब वो वेल्थ पे है और वो गुड्स एंड सर्विसेज वेल्थ के ऊपर सारा फोकस हो रहा है तो फिर क्या होंगे? लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ प्रोड्यूस करने में लग जाएंगे, रिगार्डलेस वो सोसाइटी की कोई वेलफेयर की बात नहीं करेंगे, वो सोसाइटी के अंदर जो है वो डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, वो दूसरे लोगों के इंटरेस्ट को नहीं देखेंगे। उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या होगा? टू अर्न मनी, टू अर्न मोर एंड मोर वेल्थ। वेल्थ मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज को। तो इस तरह से पूरी की पूरी सोसाइटी ग्रीडी हो जाएगी। तो इसकी वजह से उन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ और उसके बाद प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी जो है डेफिनेशन दी। तो इंशाल्लाह हम एल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और अभी इस लेक्चर में यहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। Thank you.